आप बहुत ज्यादा मेहनत पढ़ाई में तब करते हो जब परीक्षा के 10 दिन बचते हैं, अभी उतनी नहीं करते हो आप। तो जब पता ये लगेगा कि जीवन तो मतलब थोड़ा सा है, गया ये तो ऐसे ही बातों में बीती रही उमरिया, तब व्यक्ति लगता है। नहीं तो नए साल आते हैं जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, सुनते हैं, कैलेंडर बदलते हैं, हम नहीं बदलते हैं। सब आता है जाता है, हम वैसे ही रहते हैं। तो ये पहले एक टारगेट तो लेना ही होता है व्यक्ति को, क्योंकि महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि धीरः मनुष्यः ज्ञानिनः मोक्षानंदम प्राप्य तस्थु। प्राप्त करके रहते हैं, ऐसे थोड़ी प्राप्त करके शरीर छोड़ देते हैं। तो कुछ समय तो जीवन मुक्त अवस्था में भी रहें, क्या दिक्कत है। तो जब व्यक्ति अपना ऐसा माइंड सेट बनाएगा कि संसार में जीना कैसे है, मोक्ष के आनंद को प्राप्त करते हुए जीना है, मोक्ष में जीना है, ये टारगेट बनाएगा, जीवन मुक्त होकर के जीना है, तो फिर वो वैसा जीना शुरू करेगा। जब आपने ये टारगेट बनाया कि अब स्वस्थ होकर के जीना है, रोगी नहीं होना है, तो उसी दिन से व्यायाम प्राणायाम शुरू हो गया। और जिसने ये सोच लिया कि बीमार हो गए तो योगग्राम जिंदाबाद है, फेज 1 के डॉक्टर जिंदाबाद हैं, वहां भी ना हो तो और कोई इधर उधर रुड़की हरिद्वार जिंदाबाद है, या फिर हमें तो शायद जॉली ग्रांट भी भेज दिया जाएगा, हमारे गुरुजी के पास भेजने की सामर्थ्य है, तो वो तो फिर होता ही रहेगा। पहले टारगेट तो लेना होता है ना व्यक्ति को, फिर वो वैसा उपाय करेगा, वैसा आहार खाएगा, ज्यादा मोटा नहीं होने देगा अपने आप को, ज्यादा पतला नहीं होने देगा, नींद ठीक से लेगा, आहार की ध्यान रखेगा, व्यायाम प्राणायाम का रखेगा। तो जीवन मुक्त होना ही है तो व्यक्ति क्या ध्यान रखेगा? व्यक्ति किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, व्यक्ति आलस्य नहीं करेगा, प्रमाद नहीं करेगा, अपने कामों को पूजा समझ करके करेगा। ये तो सारे टारगेट है ना। और जैसे ही वो परिस्थिति आई तो उसमें से कुशलता पूर्वक कैसे बाहर निकलना है वो ध्यान रखेगा। पहले तो वो ऐसी योजना बनाएगा और फिर उसको करना शुरू करेगा, तो वो 10 बार नहीं हजारों बार उसमें फेल होगा, क्योंकि पीछे के संस्कार। अब हमारे वहां विश्वविद्यालय में बच्चे आ तो गए पतंजलि का बड़ा नाम सुन करके, लेकिन आगे तो अब उनको आदत ये है कि वो रात को 10 बजे तो पढ़ना शुरू करते थे, घर में रहते तब 1-2 बजे तक पढ़ते थे, सुबह 8-9 बजे उठते थे। अब उनकी 10 बजे बत्ती बंद कर दी जाती है कमरों की कि सो जाओ अब, और सुबह 4 बजे उनको उठाया जाता है, और फिर 5 बजे उनको योग में आने के लिए बोला जाता है। तो सब चिल्ला रहे हैं जोर से बच्चे वहां, बोल जी हमारी बत्तियां बंद कर देती हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि हमारा तो पढ़ने का टाइम है, ये बत्ती बंद कर देते हैं तो भी हमें नींद आती नहीं है। तो कुछ बच्चे तो अपने मोबाइल की वो लाइट जला जला के पढ़ते हैं चोरी से, बोल नींद आती नहीं है तो क्या करें। और बस सुबह जब हमें बहुत अच्छी नींद आती है तभी आ जाते हैं डंडा लेके उठाने के लिए, खटखटाते हैं दरवाजे को। तो ये हमारी समस्या का समाधान हो। अब बताओ क्या समाधान किया जाए इस समस्या का, क्योंकि यहाँ तो चेंज करना है, उसी आदत को ही तो बदलने के लिए यहाँ भेजा माँ बाप ने। डिग्री तो कहीं भी मिल ही जाती। यहाँ गुरुकुल में आते हैं वो भी चिल्लाते हैं जब नए नए आते हैं ना, बोल जी हम तो स्वामी जी को सुन करके आए थे देश बदलने के लिए, यहाँ हमें सुबह सुबह जगा देते हैं। तो देश तो बाद में बदलेगा, पहले आप तो बदलो। स्वामी जी जिस समय उठते हैं वैसे ही उठना पड़ेगा ना यहाँ तो उसमें फिर बहुत जोर पड़ता है। इतने जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं उनको बदलने में व्यक्ति को बहुत ताकत लगानी पड़ती है। फिर जीवन मुक्त होना है कि नहीं होना, पहले तो ये फैसला हो जाए। और जीवन मुक्त होकर के कितने साल जीना चाहते हैं आप? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, क्या इच्छा है? कितने दिन जीवन मुक्त होके जीना चाहते हो? इस जीवन में जीवन मुक्त होके कितने साल जीना चाहते हो? हाँ, हर व्यक्ति की यही है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल है। 10 साल क्यों, यदि 20 साल जी सकते हैं तो 20 जिए। तो इच्छा ये है कि आज से ही जिए, आज से ही जिए। तो फिर ऐसे ही टारगेट बनाना पड़ता है व्यक्ति को, फिर वैसे शुरू करना पड़ता है सीरियसली।
नहीं तो फिर हमारी आत्मा क्या हो जाएगी कि ये केवल बोलने वाला गपोड़ शंख है। दो शंख होते हैं ना, एक मतलब वो पैसे देने वाला, एक पैसे न देने वाला, गपोड़ शंख। एक व्यक्ति के पास एक शंख था, एक साधु उसको देके गया, बोले भाई इस शंख की रोज पूजा करना, इसको रोज बजाना, और इसके लिए इतना आपको मंत्र पाठ करना पड़ेगा, इतनी ध्यान उपासना, इसको जो बोलोगे वो आपको दे देगा। तो उसने ऐसे ही किया। तो वो शंख को बोलता है कि अब तो मेरे को इस महीने 1,00,000 रुपए की जरूरत है, और 1,00,000 रुपए कहीं ना कहीं से आ जाते उसके पास 1-2 दिन में। तो ऐसे उसका चल रहा था। एक दिन उसके पास दूसरा साधु आए, उसके पास बड़ा शंख था थोड़ा सा, तो वो भी अपने कमरे में बैठ के पूजा करने लगा। तो उसने, मालिक ने सोचा, मकान मालिक ने, कि देखता हूं ये किसकी पूजा करते हैं सन्यासी महाराज। तो वो गए, तो उसने अपना शंख रखा था, उसी की वो उपासना कर रहा था। बोले अभी तो मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो एक अच्छी सी कार चाहिए। तो गपोड़ शंख ने कहा एक क्यों, 2 कार मिलेंगी आपको, एक में सामान रखना, एक में आप बैठना। अभी तो आज मेरे को 1,00,000 रुपए चाहिए। बोले 1,00,000 नहीं, 2,00,000 रुपए मिलेंगे। उसने, मालिक ने सोचा ये मांगता है उससे डबल वो बोलता है, तो ये तो लेना चाहिए इनसे। मेरे पास तो अभी तक ऐसा शंख था जो इतना ही देता था जितना मैं मांगता हूँ, ये हर चीज डबल दे रहा है। अच्छा, वो सन्यासी भी बड़े चालाक थे, उनको पता था कि इनके पास एक शंख है और वो सब इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, तो वो मुझे लेना है। सन्यासी को ये था। और ये भी चालाक, क्या स्वामी जी सुनाते हैं ना, गुरु लोभी चेला लालची, दोनों खेलें दाव, भवसागर में डूबेंगे बैठ पत्थर की नाव। दोनों को डूबना है। तो इधर तो सन्यासी इस चक्कर में कि मेरे को इससे शंख लेना है, उधर घर का मालिक कि मुझे इनसे लेना है। तो बोले कि बहुत आपने सेवा की हमारी, अब हम प्रस्थान करें, और हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो आप हमें निसंकोच बता देना। बोले महाराज सेवा तो आज ही है, पर थोड़ा संकोच हो रहा है। बोले अभी तो बोला ना, निसंकोच बता देना। तो बोले महाराज आप सन्यासी व्यक्ति ठहरे, आपको कोई ज्यादा धन दौलत की जरूरत तो है नहीं, आपके पास जो शंख है तो इसके साथ अदला बदली कर लें तो कैसा है, हमारे पास भी एक शंख है। बोले हाँ हाँ हम तो सन्यासी हैं, ये लो शंख, शंख के लिए इतना संकोच क्यों किया। वो देके चला गया, और वो वाला लेके चला गया जो पैसे देने वाला था। अब अगले दिन वो प्रार्थना करने लगा कि शंख देवता मेरे को तो इस महीने 5 लाख की जरूरत है। बोले 10 लाख लो, 5 क्यों। अब वो बोले केवल, देना कुछ भी। उसको बड़ी चिंता हुई। वो बोले उसको तो ढूंढना पड़ेगा सन्यासी को, इससे तो मेरे वाला ही अच्छा था, वो उतना तो दिया करता। और उसको ढूंढा, बोले महाराज जी ये तो कुछ नहीं देता है। बोले भाई ये तो गपोड़ शंख है, ये देने वाला नहीं है। तो हमें गपोड़ शंख नहीं बनना है कि जी जीवन का, हमें तो इसी क्षण से हमें मोक्ष का आनंद चाहिए। तो मोक्ष का आनंद चाहिए तो फिर वैसा ईमानदारी से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर जितना भी मिलेगा पूरा मिलेगा तो फिर तो कहना ही क्या है। तो पूरा नहीं भी मिलेगा तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उसको भगवान रखता नहीं है, उसका सवाया हमें देता है। तो चलिए ये मोक्ष आनंद पे इतनी बात सुनाई आपको। तस्मिन् एव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानी न मनुष्य मोक्ष आनंदम प्राप्य तस्थुः स्थिर रहते हैं। तो इसका मतलब है मोक्ष प्राप्त करना इसी जीवन में संभव है, और प्राप्त करके भी जीवन मुक्त अवस्था में रहा जा सकता है, जैसे कि जनक आदि रहते थे। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये। यह देवेभ्य आतपति, यह पूर्ण पुरुषः देवेभ्यः, देवेभ्य माने विद्वद्भ्यः, विद्वद्भ्यः तत्प्रकाशार्थम आतपति, आतपति माने असमन्तात्, तद अंतःकरणे प्रकाशयति न अन्येभ्यः। यह पूर्ण पुरुषः, वह पूर्ण पुरुष अर्थात परमात्मा, देवेभ्यः
देवेभ्य माने विद्वद्भ्यः। विद्वान कौन है? विद्वान वो ही है जो हर पल हर क्षण उसमें संयम करते हैं, विवेकी हैं जो, वो ही विद्वान है, प्रतिपल का अपना सदुपयोग करते हैं। यह देवेभ्य विद्वद्भ्यः तत्प्रकाशार्थम आतपति, उन विद्वानों को ही प्रकाशित करने के लिए जो तपता है हमेशा, जो ईश्वर माने प्रयास करता है। आतपति मतलब असमन्तात, चारों तरफ से, तद अंतःकरणे प्रकाशयति, उन लोगों के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। न अन्यभ्य, यह महर्षि दयानंद की शैली है, दूसरों के अंतःकरण को प्रकाशित नहीं करेगा। किनके अंतःकरण को प्रकाशित करेगा? विद्वद्भ्यः देवेभ्यः, जो देवता बन गए हैं या जो विद्वान बन गए हैं। तो यहाँ विद्वान का मतलब शब्दवित नहीं, जो उसके अनुसार जी रहे हैं वो विद्वान है। तो उनके लिए परमात्मा भी क्या करता है? उनके अंतःकरण को सब तरफ से प्रकाशित कर देता है। तो देखो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। चलो मोक्ष तो बाद में मिलेगा, लेकिन सब तरफ से यदि हमारा अंतःकरण प्रकाशित हो तो पहली बात तो कोई कष्ट आएगा नहीं। जहाँ सूर्य तपता है तो वहां अंधकार नहीं आता है ना, और आ भी जाए तो बहुत जल्दी हट जाएगा फिर। तो या तो कोई प्रतिकूलता आती नहीं है, और आती है तो वो व्यक्ति उसको प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में परिवर्तित कर देता है। फिर प्रकाश के पास या तो अंधकार आता नहीं है, और आ भी गया तो प्रकाश क्या करेगा? उसको प्रकाश में ही कन्वर्ट कर देगा, उसको अंधकार रहने नहीं देगा। तो यदि लोहा पारस के पास आ भी गया तो सोने में कन्वर्ट कर देगा वो उसको। तो ये क्या छोटा मतलब काम है देवता बनने का और विद्वान बनने का, और क्या ये छोटा परिणाम है उसका? अगर थोड़ा भी कोई व्यक्ति अपने अंदर दिव्यत्व लाने की कोशिश करे, यदि हम ये पुरुषार्थ करें कि हमें अपने सब इंद्रियों में, जीवन में, विचार में, भाव में दिव्यता को लाना है, सामान्य कोटि का जीवन नहीं जीना है, तो फिर ईश्वर हमारी सहायता करता है। ईश्वर कहता है आप ऐसे चाहते हो तो मैं आपके अंतःकरण को प्रकाशित कर देता हूं। तो ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये तो। तो यह पूर्ण पुरुष है, वो जो पूर्ण पुरुष है वो देवेभ्य तत्प्रकाशार्थम आतपति, देवताओं के लिए। यो देवेभ्य आतपति, यह मतलब ईश्वर, वह ईश्वर देवों के लिए आतपति, सब तरफ से तप रहा है, माने उनके अंतःकरण को प्रकाशित करता है। न अन्यभ्यः, जो देव नहीं बनता है, जो विद्वान नहीं बनता है, जो सोता है वो अपने जीवन को खोता है, उसके अंतःकरण को ईश्वर पवित्र नहीं करेगा होते हुए भी। यश्च देवानां विदुषां पुरोहितः सर्वै सुखै सह मोक्षे विदुषो दधाति, और वो ईश्वर कैसा है? यश्च देवानाम, देवानाम मतलब विदुषाम, देवताओं को, विद्वानों का, देवों का, विद्वानों का, पुरोहितः, पुरोहित है, पुरोहित माने सर्वै सुखै सह, सब सुखों के साथ, मोक्षे विदुषो दधाति, मोक्ष में उनको धारण कर देता है, माने उनको मोक्ष दिला देता है, इस लोक के भी सुख देता है, उनका पुरोहित बन जाता है। पुरोहित मतलब हित की तरफ उनको आगे आगे लेकर के जाता है, जिसमें उनका हित है, तो उनको अभ्युदय की भी प्राप्ति करवाता है और निःश्रेयस की भी प्राप्ति करवाता है। यश्च विदुषां पुरोहित सर्वै सुखै सह मोक्षे विदुषो दधाति। पूर्वो यो देवेभ्य जात, देवेभ्य मतलब विद्वद्भ्य यह पूर्व, पूर्वमेव सनातनत्वेन वर्तमान सन जात प्रसिद्धो अस्ति। क्योंकि वो विद्वान या देव कैसे बने? क्योंकि वो देवों से भी पहले विद्यमान था, तो उसकी अभीप्सा करते हुए और वैसा जीवन जीते हुए वो देवता बन गए और विद्वान बन गए। तो यह जो परमात्मा देवेभ्य विद्वद्भ्य
यह पूर्वमेव, वो उनसे भी पहले था। सनातनत्वेन, सनातन होने के कारण, ईश्वर तो सनातन है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, तो सनातनत्वेन वर्तमान सन, सनातन होने के कारण वर्तमान होता हुआ, जातः प्रसिद्धो अस्ति, इनको वो विद्वान बना देता है और इनमें ये जातः, उनके लिए वो प्रकाशित कर देता है अपने स्वरूप को। इस रूप में यहाँ कहा जातः, प्रकट हो जाता है। वो तो पहले से भी है, लेकिन जो भी देव बनता है, जो भी विद्वान बनता है, उसके सामने वो अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, ऐसा प्रसिद्ध है। तस्मै रुचाय, तस्मै रुचाय ब्रह्मये नमः। तो रुचाय का मतलब है रुचि कराय, तस्मै रुचाय, रुचि कराय, जो स्वयं भी रुचिकर है और जो उसके मार्ग पे चलता है उसकी रुचि करवा देता है। मतलब हमारे अंदर अध्यात्म का भय या अध्यात्म भारी भरकम कब तक लगता है? जब तक हम विशुद्ध रूप से उस मार्ग में नहीं चले हैं। जब हम चलने लगते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? रुचिकर। योग बहुत भारी भरकम किन के लिए है? जिन्होंने अभी योग करना शुरू ही नहीं किया, जो उठते ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी इलाज कितना भी महंगा हो, कहीं भी आप बता दो वहीं चले जाएंगे हम। योग हमारे से कैसे हो पाएगा, क्योंकि कभी किया ही नहीं हमने तो। और वहां जाके वो डॉक्टर के पास क्लिनिक में वो 4 घंटा भी यदि खड़ा रहना है तो खड़ा हो जाएगा, टाइम भी देगा उसके लिए, पैसे भी दे करके आएगा। लेकिन यहाँ 1 घंटे के लिए कहता जी टाइम ही नहीं है मेरे पास तो। पर एक बार यदि कोई व्यक्ति योग मार्ग में चलने लगा, योग का अनुष्ठान करने लगा, तो योग उसके लिए कैसा हो जाता है? फिर रुचिकर हो जाता है, फिर वो योग के बिना रह नहीं सकता है। तो यहाँ रुचाई का मतलब 2 हो गया, एक स्वयं ईश्वर रुचिकर है और दूसरा वो रुचि कराने वाला है। उसके मार्ग पे जो भी चलता है वो उसकी रुचि करवा देता है। सबसे बड़ा नशा है अध्यात्म का नशा। बाकी नशे लिमिटेड होते हैं, फिर एक समय विशेष के बाद उतर जाते हैं। कुछ मादक पदार्थों के नशे हैं, शराब, अफीम, गांजा, सुल्फा, जो भी हैं, पर वो एक सीमित समय के लिए होते हैं, उसके बाद हट जाते हैं। फिर कुछ धन का नशा है व्यक्ति को, यौवन का नशा है, वो कुछ समय के बाद व्यक्ति को बूढ़ा होना ही है तो नशा पूरा ढीला हो जाएगा। धन आया है तो सदा रहता ही नहीं है, दूसरों के हाथ में चला जाएगा तो उसका नशा। सब नशे चले जाते हैं, लेकिन अध्यात्म का नशा नित्य निरंतर बढ़ता है। ऐसा है, वो बहुत रुचिकर लगता है। जितना जितना व्यक्ति उसमें आगे बढ़ता है उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। जितना जितना दूसरे को बांटता है उतना उतना और बढ़ता चला जाता है। ये एक अलग प्रकार का है, अलग प्रकार की रुचि है ये। तो रुचि कराय ब्रह्मणे नमो अस्तु, जो अपने पथ पर चलने वालों को भी रुचि करवा देते हैं, ऐसे उस ब्रह्म को नमोस्तु, नमस्कार है। यश्च देवेभ्य विद्वद्भ्य ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्म रुचि ब्रह्मणो अपत्यमिव वर्तमानो अस्ति तस्मा अपि ब्रह्महे ब्रह्म सेवकाय नमोस्तु। ये भी बहुत अच्छा लिखा है महर्षि दयानंद ने। यश्च देवेभ्यः ब्रह्मोपदेशं प्राप्य, जो व्यक्ति देवेभ्यः देवताओं से, विद्वद्भ्यः विद्वानों से, ब्रह्मोपदेशं प्राप्य ब्रह्म के उपदेश को प्राप्त करके, ब्रह्म रुचि ब्रह्मणो अपत्यमिव वर्तमानो अस्ति। ब्रह्म रुचि का मतलब है ब्रह्मणो अपत्यमिव वर्तमानो अस्ति। ब्रह्म का उपदेश सुना और अपने आप को ब्रह्म का पुत्र ही मान लेता है, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है। जैसे सन्यासियों ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, तो अपना नाम लिख के फादर्स नेम में कौन आ गई? पूज्य स्वामी जी महाराज आ गई। तो ऐसे ही ये जो साधक है, ये विद्वानों से, देवों से उस ब्रह्म की महिमा को सुनता है और फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, बस। तो फिर उसके अपत्यमिव वर्तमानो अस्ति,
उसके अपत्य की तरह से फिर वो जीवन जीता है, ऐसे बोलने के लिए नहीं है। ये बड़ा महंगा वाक्य है, सस्ता वाक्य नहीं है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, ये इतना सस्ता वाक्य नहीं है। फिर भगवान का अपत्य होना, इसका मतलब है उसमें फिर दोष का लेश मात्र भी मिलना नहीं चाहिए, तभी तो अपत्य बनेगा। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का शिष्य हूं, ये बहुत महंगा वाक्य है, सस्ता नहीं है ये, क्योंकि फिर उसको अपने गुरु की तरह जीना पड़ेगा, उसको हटानी पड़ेंगी फिर वो सारी अपनी कमजोरियां। और ईश्वर का पुत्र होना ये तो और ज्यादा महंगा, क्योंकि सब कुछ का मालिक होकर के, सब कुछ करके और स्वयं उससे अत्यंत निर्लिप्त रहना, अकिंचन, ऐसा है ये। तस्मा अपि ब्रह्म ये, तस्मा का अर्थ यहाँ तस्मई है, तस्मई ब्रह्म ये, उस तस्मई अपि, उसके लिए भी, किसके लिए? जिसने उन विद्वानों से ब्रह्म का उपदेश सुन के ब्रह्म के पुत्र की तरह ही रहने का जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए भी ब्रह्म सेवकाय नमोस्तु, ब्रह्म के लिए भी नमोस्तु, ब्रह्म सेवकाय अपि नमोस्तु। ऐसा साधक भी तो कहाँ मिलेगा, तो उनके लिए भी प्रणाम है जो ऐसे साधक हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पित कर दिया, या गुरु के लिए अर्पित कर दिया, या देश के लिए अर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ बचाया ही नहीं, उनके लिए भी प्रणाम है। और उस ब्रह्म के लिए भी प्रणाम है जिन्होंने उन सेवकों की वैसी रुचि करवाई, ऐसी उनको रुचि दी जिसने, उनको भी प्रणाम है। रुचम ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्रह्माणो विद्या तस्य देवा असन्वशे। तो कह रहे हैं रुचम ब्राह्मं जनयन्त देवा अग्रे तद अब्रुवन्, सृष्टि के आदि में ही देवों ने ये कहा था, रुचम ब्राह्मं जनयन्त, उस रुचिकर ब्रह्म को, जनयन्त, जनयन्त माने उत्पादयन्त, रुचम प्रीतिकरम ब्राह्मम माने ब्रह्मणो अपत्यम इव, ब्रह्मणः, ब्रह्मण सकाशात् जातम ज्ञानम जनयन्त उत्पादयन्त देवा विद्वांस अन्येषाम् अग्रे तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम वा अब्रुवन् ब्रुवन्तु उपदिशन्तु च। तो कह रहे हैं रुचम प्रीतिकरम ब्राह्मम, उस रुचिकर प्रीतिकर उस ब्रह्म को, ब्राह्म माने ब्रह्मा से संबंधित, अर्थात ब्रह्मण अपत्यम इव, जैसे वो ब्रह्म का पुत्र ही है, ऐसे उस ब्रह्म के भक्त को, ब्रह्म के सेवक को, ब्रह्मण सकाशात् जातम, मानो कि वो साक्षात ब्रह्म से ही पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ज्ञानम जनयंत, तो जब वो भगवान से ही पैदा हुआ है तो ज्ञानी होगा वो, और वो ज्ञान को जनयंत फिर दूसरों को भी देगा, तो यही ज्ञान की उत्पत्ति है। ज्ञानम जनयंत माने ज्ञानम उत्पादयंत, ज्ञान को उत्पन्न करते हुए, देवा देवता, देवता लोग, विद्वांस विद्वान, अन्येषाम अग्रे दूसरों के सामने, तज्ज्ञानम उस ज्ञान को, और तज्ज्ञान साधनम वा और उस ज्ञान के साधन को, ये ज्ञान है ये भी बताते हैं दूसरों को, और उस ज्ञान के साधन क्या हैं, अष्टांग योग आदि, उसको भी बताते हैं। तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम वा अब्रुवन, उन ऋषियों ने बोला सृष्टि के आदि में, जो शुरू में 4 ऋषि थे, तो वो 4 ऋषि कैसे थे, ब्रह्मण अपत्यम इव, मानो ब्रह्म के ही पुत्र थे, क्योंकि वो ब्रह्म से ही पैदा हुए। तो उन्होंने क्या किया, फिर ब्रह्म से उत्पन्न हुए तो ज्ञानम जनयंत, उस ज्ञान को उत्पन्न करते हुए वो दूसरों को देने लगे ज्ञान, जो भगवान ने उनको दिया सृष्टि के आदि में, क्योंकि वो भगवान के साक्षात पुत्र थे। फिर उन्होंने वो ज्ञान आगे देना शुरू किया, तो उस ज्ञान को उत्पन्न करते हुए अन्येषाम अग्रे तज्ज्ञानम तज्ज्ञान साधनम व अब्रुवन,
उस ज्ञान को भी उन्होंने बोला और उस ज्ञान के साधन को भी बताया कि ये ज्ञान आपके अंदर कैसे ठहर पाएगा, ये भी बताया। अब्रुवन ब्रुवंतु उपदिशंतु च, और ऐसा उपदेश देते हुए यस्तु एव अमुना प्रकारेण तद ब्रह्म ब्रह्मणो विद्यात् पश्चात तस्य एव ब्रह्मविदो ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन भवन्ति न अन्यस्य। तो इस प्रकार वो जो उन्होंने उपदेश दिया ज्ञान का और ज्ञान के साधन का, तो अब्रुवन मतलब ब्रुवंतु उपदिशंतु, ऐसा बोला और ऐसे बोलते हुए, ब्रुवंतु च ऐसे बोलते हुए, यस्तु एवं अमुना प्रकारेण, उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से ही तद ब्रह्म अर्थात ब्राह्मणों विद्यात, इस प्रकार से ही आप उस ब्रह्म को जाने। ये जो हम साधन बता रहे हैं अर्थात वेद में जैसे बताया है वैसे ही आप इस साधन के द्वारा ही उस ब्रह्म को जान सकेंगे, ऐसे उन ऋषियों ने बताया सृष्टि के आदि में। अमुना प्रकारेण तद ब्रह्म ब्राह्मणो विद्यात पश्चात तस्य एव ब्रह्मविद, और उसके बाद वो जो ब्रह्मविद थे, ब्राह्मणस्य देवा इंद्रियाणि वशे असन भवन्ति न अन्यस्य, और जो ऐसे ब्रह्मविद बन गई, ऐसे जो ब्राह्मण बन गए, ऐसे जो देव बन गई, ब्राह्मणस्य देवाहा, ऐसे ब्राह्मण का, ऐसे देवों का, इंद्रियाणि वशे असन, उन्हीं की इंद्रियां उनके वश में हुई, उन्हीं की हुई, उन्हीं की भवंती होती हैं, असन मतलब हुई पहले, और भवंती होती हैं, और भविष्यंती आगे होंगी। जो ब्रह्मविद होगा वही देव बनेगा और उसी देव की इंद्रियां उसके वश में हुई, होती हैं, होंगी, न अन्यस्य, दूसरे की नहीं होंगी। माने जो उस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्मविद है, उसी की सभी इंद्रियां और मन आदि उसके वश में होते हैं, बाकी का नहीं होता है। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, थोड़ा बच गया है, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।